जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज़। आज हमारे साथ सदर विधानसभा मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं रामकिशोर जी और मेरे साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। कुछ मऊ की समस्याएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यह कहूँगा मऊ की जनता से, ये साफ छवि वाले प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश करेंगे जिनकी छवि साफ हो, कार्यकर्ता बढ़िया हो, जीतने के बाद कार्य करे। अभी मैं एक गांव में इधर गया था, वहाँ चक रोड नहीं है आज तक। वहाँ के लोगों को पानी में हल करके अपने घर में जाना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को वोट न दें कि वोट दे करके चला जाए फिर पता ही न चले। ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो साफ छवि का हो और उनके बीच आए, उनकी समस्याओं को सुने, उनको वोट देना चाहिए। रामकिशोर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप किस गांव से आते हैं, आपकी शिक्षा क्या है और राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या रहा? हम रहने वाले यही मऊ सदर तहसील के बगल में सिकटिया, एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है सिकटिया। हम वहीं के रहने वाले हैं। शिक्षा दीक्षा मेरी इंटरमीडिएट तक हुई है। और तो ये राजनीति में कैसे मन किया कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ें और लोगों की सेवा करें? ये दिमाग में कैसे आया, किस तरह से, क्यों ये विचार आया? हम बहुत पहले छोटे मोटे संगठन हम जैसे चलाते रहते थे। हमारे एक राजभर जाति संगठन था, राजभर महासभा करके। तो उसी के पैटर्न पर एक हमने राजभर जुआ महासभा बनाया था, जिला स्तर का हमने चलाया भी। उसके बाद फिर हमको नौकरी मिल गई, फिर नौकरी में चले गए। ये सब छूट चुका था, लेकिन दिमाग में एक बात चलती थी कि नहीं, जब भी मौका मिलेगा तो हम जनसेवा जरूर करेंगे, जनता की सेवा जरूर करेंगे। तो हम रिटायर हो गए, अब मौका मिला, फिर शुरू कर दिया। किस विभाग में नौकरी करते थे और किस पद पे थे? हम विद्युत विभाग में थे, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन विद्युत वितरण मंडल मऊ में कार्यरत रहे। और कंप्यूटर हमारा एक पद होता है बिजली विभाग में, जिसको तकनीकी सहायक कहते हैं हिंदी में, और उसको फिर टेक्निकल असिस्टेंट भी कह लेते हैं। तो उस पद से हम रिटायर हुए। कंप्यूटर ऑपरेटर पद से आप? वो तकनीकी पद होता है, वो दूसरे विभागों में उसको जेईटी कहते हैं, हमारे यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट है। तो नौकरी में रहते हुए बहुत सारी राजनीति में आप रहे होंगे, बहुत सारी पार्टियों को देखे होंगे, वोट किए होंगे। किस पार्टी में ज्यादा सक्रियता रही है? पार्टी में हम तो अधिकांशतः चुनावी ड्यूटी करते रहे। तो वोट भी दिए हम, एक आध बार उसमें टेंडर वोट पड़ता था, मिल गया टेंडर वोट भी कर देते थे, नहीं मिलता समय से नहीं भी कर पाते थे। हम जो जिताऊ प्रत्याशी होता था और साफ छवि का होता था, हम उसको देते थे। हमने कभी ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं दिया जो कि क्षेत्र में दिखाई न दे, काम भी न करे। पार्टी चाहे कोई हो? हाँ, पार्टी चाहे कोई, उससे मतलब नहीं था। वो प्रत्याशी बढ़िया होना चाहिए, उसके कार्यकलाप बढ़िया। तो रामकिशोर जी, आप सदर विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं अशोक सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, यहाँ भीम राजभर, आप ही की जाति के हैं, भीम राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में रामकिशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ तक इनसे मुकाबला कर पाएंगे? हमारा मुकाबला क्या किसी भाई, लोग अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। उनका भी काम वोट मांगना, मेरा भी काम वोट मांगना। पब्लिक के बीच वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। वो तो जनता दरबार है, जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, जिसको चाहेगी हराएगी। हमारा काम है वोट मांगना, अपनी बातों को बताना, अपनी नीतियों को बताना, हमको क्या करना है, हमारी लड़ाई क्या है वो हम बता रहे हैं। क्या नीतियां हैं? और हमारी नीतियाँ ये है, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना। और मेन हमारा एक पॉइंट है
राजभर जात सहित 17 जातियों को आरक्षण दिलवाना, इस पर विशेष हमारा फोकस है। इसलिए कि इन जातियों का विकास तभी संभव है जब इनको जो है आरक्षण की व्यवस्था होगी, तभी ये देश के विकास के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। यहाँ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में आप रामकिशोर राजभर, तो राजभर का वोट कितना आप अपनी तरफ खींच पाएंगे? अब हमें लगता तो यह है कि भाई हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं, तो हम चाहेंगे सभी लोग हमको दें, इसलिए कि हम उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब तक किसी ने नहीं लड़ा, अब तक केवल उनको छला गया। और वही राजभर ही नहीं, हम तो उनके अब और भी जो जातियां हैं, 17 जातियां जैसे बिंद है, मलाह है और केवट है और राजभर है, बिहार है, इनकी लड़ाई भी हम चाहते हैं कि लड़ें। और हम सबसे चाहेंगे कि हमको लोग वोट दें और हमको सदन में भेजें। अच्छा, सदन में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ मऊ सदर विधानसभा के लिए क्या करेंगे? अब सबसे पहले जो व्यवस्थाएं हैं, कहीं नाली खड़ंजा नहीं है, सिर्फ कागजों पे हुआ है, उसको तो पहले दुरुस्त करेंगे। पब्लिक का काम पहले करेंगे, जनता का काम पहले करें, चाहे किसी जात बिगाड़ी का गली मोहल्ला हो, वो साफ सफाई उसकी हो, खड़ंजा नहीं खड़ंजा बने, नाली नहीं नाली बने, हकीकत में कार्य दिखाई देने लगे, वो तो करना ही है।